ब्रिटेन में कॉमन सभा का स्पीकर, स्पीकर का निर्वाचन और स्पीकर के कार्य एवं शक्तियाँ के विषय में अध्ययन करेंगे। ब्रिटिश संसद के दो सदन हैं, लॉर्ड सभा व कॉमन सभा। कॉमन सभा के अध्यक्ष को स्पीकर कहा जाता है। ब्रिटेन में स्पीकर का पद एक ऐतिहासिक पद है। शुरुआत में स्पीकर द्वारा कॉमन सभा के विचार सम्राट के सामने प्रस्तुत करने का कार्य किया जाता था। थॉमस हंगरफोर्ड पहले स्पीकर बने थे। प्रारंभ में कॉमन सभा सम्राट के पास केवल याचिका भेजने वाली संस्था थी, क्योंकि ब्रिटेन में 19वीं शताब्दी तक लॉर्ड सभा शक्तिशाली थी। लॉर्ड सभा के पास ज़्यादा शक्तियाँ थी। प्रारंभ में कॉमन सभा की तरफ से उसका अध्यक्ष सम्राट के सामने केवल बोलने का ही काम किया करता था, इसलिए उसे स्पीकर कहा जाने लगा। सर थॉमस मोर और सर एडवर्ड कॉक प्रसिद्ध स्पीकर रह चुके हैं कॉमन सभा के। ब्रिटेन में राजतंत्र से सीमित राजतंत्र स्थापित हुआ, लोकतंत्र मजबूत होता गया। वर्तमान समय में कॉमन सभा के अध्यक्ष पर आसीन यह पदाधिकारी बहुत धैर्यपूर्वक, निष्पक्षता व शांति से कार्य करता है। कॉमन सभा के स्पीकर का निर्वाचन कॉमन सभा के सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से किया जाता है। ब्रिटेन में कॉमन सभा के स्पीकर की नियुक्ति के बारे में यह परंपरा प्रसिद्ध है कि स्पीकर का निर्वाचन सर्वसम्मति से निर्विरोध होता है तथा एक बार स्पीकर सदा के लिए स्पीकर। ब्रिटेन में यह परंपरा है कि एक बार स्पीकर पद पर कार्य करने के बाद वह व्यक्ति जब तक चाहे तब तक स्पीकर के पद पर पुनर्निर्वाचित हो सकता है। इस संबंध में यह परंपरा है कि कॉमन सभा के चुनावों में अर्थात महानिर्वाचन में स्पीकर को उसके निर्वाचन क्षेत्र से निर्विरोध ही कॉमन सभा का सदस्य निर्वाचित किया जाता है। ये ब्रिटेन में परंपरा है। ब्रिटेन में कॉमन सभा के स्पीकर पद पर किसी नए सदस्य का निर्वाचन करने की यह प्रक्रिया है कि प्रधानमंत्री और विरोधी दल का नेता परस्पर विचार करके किसी ऐसे व्यक्ति को स्पीकर पद के लिए खड़ा करते हैं जो बहुमत दल के सदस्यों तथा विरोधी दल के सदस्यों को मान्य हो, अर्थात सभी सदस्यों को, सदन के सभी सदस्यों को मान्य हो। इस प्रकार की अनौपचारिक सहमति के बाद उसे सर्वसम्मति से निर्विरोध स्पीकर निर्वाचित किया जाता है। सम्राट उस व्यक्ति को अपनी सहमति प्रदान कर देता है। ब्रिटेन में कॉमन सभा का स्पीकर एक बार निर्वाचित होने के बाद वह दलगत राजनीति से संन्यास ले लेता है। इस प्रकार कॉमन सभा के स्पीकर पद की महत्वपूर्ण विशेषता है उसकी निर्दलीयता और निष्पक्षता। सार्वजनिक रूप से वह किसी भी दलगत राजनीतिक चर्चा नहीं करता, राजनीतिक दलों की बैठकों में शामिल नहीं होता, वह दलगत राजनीति से ऊपर रहता है। निर्वाचित हो जाने पर वह आजीवन अपने आप को दलीय राजनीति से पृथक व तटस्थ कर देता है तथा राजनीतिक दलों से संबंध नहीं रखता। ये उसकी एक विशेषता है। कॉमन सभा के स्पीकर की निष्पक्षता, निर्दलीयता व सर्वसम्मति से निर्वाचन के कारण यह पद गौरवमय पद है। सभी उसका बहुत सम्मान करते हैं और सभी उसके अधिकार को स्वीकार भी करते हैं। अब
कॉमन सभा के स्पीकर के कार्य एवं शक्तियाँ कौन कौन सी हैं, इसका अध्ययन करेंगे। तो स्पीकर कॉमन सभा की बैठकों या अधिवेशनों की अध्यक्षता करता है। कॉमन सभा की बैठकों के शुरुआत में यह देखता है कि गणपूर्ति है कि नहीं। कॉमन सभा की गणपूर्ति के लिए बैठक में 40 सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है। अगर बैठक में 40 सदस्यों से कम सदस्य उपस्थित हैं तो सदन की गणपूर्ति पूरी नहीं मानी जाएगी। स्पीकर सभापति के रूप में सदन की कार्यवाही का संचालन करता है। सदन की कार्यवाही तभी प्रारंभ होती है जब वह अपना स्थान ग्रहण कर लेता है। वह इस बात का निर्णय करता है कि सदन में के विचारार्थ कौन कौन से प्रस्ताव रखे जाएं, इस बात का भी वो निर्णय करता है। स्पीकर के द्वारा सदन के वाद विवाद का संचालन किया जाता है। वाद विवाद में किन सदस्यों द्वारा भाग लिया जाएगा, इसका अंतिम निर्णय स्पीकर द्वारा ही किया जाता है। यद्यपि दल के सचेतक बोलने वाले सदस्यों की सूची तैयार कर स्पीकर को दे देते हैं। स्पीकर सदन की बैठकों में इस बात का ध्यान रखता है कि उच्च कोटि के वक्ताओं और स्वतंत्र प्रकृति के सदस्यों को अपनी बात कहने का पूरा अवसर मिले। स्पीकर की अनुमति के बिना कोई भी सदस्य सदन में नहीं बोल सकता है, अर्थात वह स्पीकर की अनुमति से ही सदन में बोल सकता है तथा वह किसी भी सदस्य को किसी अप्रासंगिक बात पर बोलने से रोक सकता है। स्पीकर को वाद विवाद सीमित करने का अधिकार भी प्राप्त है, जिससे कि सदन के समय का अधिकाधिक उपयोग किया जा सके। कॉमन सभा के पास इतना समय नहीं होता कि प्रत्येक विधेयक तथा प्रस्ताव पर विस्तृत रूप से विचार कर सके। तो उस समय स्पीकर को यह अधिकार होता है कि महत्वपूर्ण विधेयकों तथा प्रस्तावों का चयन कर मतदान करा दे ताकि सदन का कार्य शीघ्र व जल्दी हो सके। स्पीकर के रूप में सदन में व्यवस्था व अनुशासन बनाए रखना उसका महत्वपूर्ण कार्य है। अशांत सदन में यदि स्पीकर खड़ा हो जाए तो पूर्ण शांति हो जाती है, क्योंकि यह परंपरा है कि जब स्पीकर खड़ा हो तो कोई सदस्य खड़ा नहीं रह सकता। सदन की बैठक में अत्यधिक अनुशासनहीनता होने पर सदन की कार्यवाही को स्थगित कर सकता है, ये भी स्पीकर का अधिकार है। और यदि कोई सदस्य सदन में व्यवस्था का प्रश्न उपस्थित करता है तो अध्यक्ष को अपना निर्णय देना पड़ता है, लेकिन स्पीकर का निर्णय पूर्व दृष्टांतों के अनुसार ही होता है। सदन के किसी भी निर्णय के बारे में स्पीकर की व्याख्या अंतिम होती है। किसी विषय या विधेयक पर सदन में पक्ष और विपक्ष के बराबर मत हो जाएं, तो ऐसी स्थिति में स्पीकर को निर्णायक मत देने का अधिकार होता है, लेकिन मत का प्रयोग करते समय वह पूर्ण रूप से निष्पक्ष रहकर पूर्व स्थापित सिद्धांतों के अनुसार ही मत का प्रयोग करता है। स्पीकर इस अधिकार का प्रयोग बहुत ही कम करता है। स्पीकर को वित्त विधेयक प्रमाणीकृत करने का अधिकार है। किसी विधेयक पर यह विवाद पैदा हो जाए कि वह वित्त विधेयक है या नहीं, तो इस विषय पर स्पीकर का निर्णय अंतिम होता है, अर्थात वित्त विधेयक पर निर्णय करने का अंतिम अधिकार स्पीकर के पास है। स्पीकर यह निर्णय करता है कि कौन सा विधेयक किस समिति के पास भेजा जाए। वह चयन समिति के द्वारा की गई सूची में से स्थायी सदस्यों के अध्यक्षों की
नियुक्ति भी करता है। कॉमन सभा के सदस्यों को कुछ विशेषाधिकार प्राप्त है, जिसका अध्ययन हम पिछली कक्षा में कर चुके हैं कि कॉमन सभा के सदस्यों को कौन कौन से विशेषाधिकार हैं। इन सदस्यों के विशेषाधिकारों की रक्षा स्पीकर द्वारा ही की जाती है कि स्पीकर सदस्यों के विशेष अधिकारों की रक्षा का कार्य भी करता है। स्पीकर कॉमन सभा और सम्राट के बीच संपर्क सूत्र का कार्य भी करता है। कॉमन सभा के सदस्य स्पीकर के माध्यम से सामूहिक रूप से मिल सकते हैं, प्रतिवेदन भेज सकते हैं। इस प्रकार कॉमन सभा के स्पीकर के अनेक कार्य एवं शक्तियाँ हैं, जिनका अध्ययन किया कि कौन कौन से इसके महत्वपूर्ण कार्य थे, कौन कौन से अधिकार थे, कौन कौन सी शक्तियाँ थी। और यह पद अत्यधिक सम्मान, प्रतिष्ठा और गौरव का पद है, इसका स्पीकर का, और सदन के सभी सदस्य उसका पूर्ण सम्मान